अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लाहौर में मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब भर में बहुत ज़्यादा बारिशों का बताया जा रहा था। तो 2 दिन हो गए, मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, बहुत चिल है। और इसी बहाने वापडा को और बहाना मिल गया है लाइट ऑफ करने का। मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी लोड शेडिंग का ही रोना रोती रही हूँ, और अब ये और भी ज़्यादा जो है ना, अब मायूसी हो रही है। मौसम चेंज हो जाए ना, जितना मौसम अच्छा हो जाए उतना ही आपको पता होता है कि अब लाइट भी जल्दी नहीं आने वाली है। एनीवेज, हम दिन चढ़े छत पर आ गए थे, और हम लोगों ने, मैंने और मम्मा ने ना ब्रेकफास्ट छत पर ही किया था, क्योंकि मौसम ज़्यादा अच्छा था। नीचे ज़रा घुटन घुटन लग रही थी। और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं नेक्स्ट डे जो भाई का बर्थडे हमने किया था ना, उसमें हमने क्या क्या किया था वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। अगर तो आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा ना, तो ये पूरा वॉच करने के बाद ना वो भी देखना, और मुझे यकीन है आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था भाई के लिए मंचूरियन बनाया था। भाभी का प्लान था कुछ कॉन्टिनेंटल में बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ने पाकिस्तानी जो भी मतलब कि ट्रेडिशनल जितनी डिशेज़ हैं ना, वो अब तक हम लोग ट्राई कर चुके हैं। तो कुछ डिफरेंट का मूड था, तो भाभी ने बनाया था मंचूरियन और मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्राइड राइस पे, तो मुझे ना पता नहीं था। मैंने पूछ पूछ के भाभी से बनाया था और बहुत अच्छे बन गए थे। जबकि भाभी का एक्सपीरियंस था मंचूरियन पे, तो उनको तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बड़े आराम से लगी रही थी। और मैं उनको पूछ पूछ के पास खड़ी होकर बना रही थी, और मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी कि पता नहीं अब कैसे बनते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में आपकी रेसिपी कोई बिल्कुल ना 10 out of 10 हो जाए, इसके चांसेस कम ही होते हैं। तो मुझे ये डर लग रहा था कि वो ना हो कि मेरी बारी आकर ना सारा कुछ स्पॉइल हो जाए। इतनी उन्होंने मेहनत की है, इतना सारा कुछ उन्होंने डेकोरेशन वगैरह की है और इतना प्लान किया है, तो मेरी वजह से मूड नहीं ख़राब होना चाहिए। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा बन गया था, और भाई घर था, और हम सब घर पे आज ना हमने डिनर साथ में किया था। और पता नहीं कितने दिन के बाद हमारी पूरी फैमिली डिनर पे एक साथ थी। वरना कभी भाई मिसिंग होते, एक भाई मिसिंग होते हैं, कभी दूसरा भाई मिसिंग होते हैं, कभी तीसरे को भूख नहीं होती। तो हम जितने भी लेडीज़ हैं ना, हम सबका खाना तीनों टाइम का तकरीबन एक साथ ही होता है। लेकिन मर्द हजरात का तीनों का ही कभी एक साथ नहीं होता है। बहुत मुश्किल कभी हम लोग सारी फैमिली एक साथ बैठते हैं आजकल। कोई ना कोई वीकेंड पे काम निकलता ही आता है, निकलता ही आता है। और आदमियों के करने वाले बहुत सारे काम होते हैं जो उन्होंने वीकेंड पे डिले किए होते हैं, वो तभी उन्होंने वाइंड अप करने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारा कज़न आ गया था कसूर से, बाकायदा आधी रात को आया था और भाई के लिए केक लेकर आया था। तो ये वो वाला केक था, ये हमने रख लिया था फ्रिज में। कल हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे, क्योंकि अब हमने भाई के लिए खाना वगैरह बनाना था ना, हमारे कुछ प्लान्स थे नेक्स्ट डे के, तो हम लोगों ने एक केक कट कर लिया था और एक हम लोग ने सेव करके रख लिया था इसको। तो अब इसको हम अब कट करने वाले हैं। खुद तो कज़न हमें ज्वाइन नहीं कर सका था, हम उसको मिस भी कर रहे थे। लेकिन बस इसी तरह ही है, आपको एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना हो ना, बहुत सारी चीज़ों का आपको देखना पड़ता है, अपनी फैमिली को देखना पड़ता है। और सारी बात है, वीकेंड पे सभी के ही काम होते हैं, तो बहुत सोच समझ के फिर आपको घर से बाहर निकलना हो ना, प्लान करके आना पड़ता है। आप जस्ट अचानक नहीं कहीं पर भी विज़िट कर सकते। और हम लोग सारे आज नीचे ही बैठ गए थे, चटाई डालकर हम लोगों ने टेबल हटा दी थी, क्योंकि फिर इजी होकर बैठा जाता है ना। तो भाई ने कहा था सब नीचे ही बैठकर खाते हैं, चटाई डाल लेते हैं और नीचे इजी होकर बैठा जाएगा। और इसके बाद हम लोगों का प्लान था कि इकट्ठे बैठ के टीवी देखेंगे। और मेरा तो प्लान था कि इसके बाद सारे चाय भी पियेंगे। ऑफ कोर्स मेरे हर प्लान में चाय ज़रूर होती है, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं, क्योंकि अब भाई का दिन था। तो फिर मैंने भाई की बात मानी, मैंने कहा चलो आप लोग सारे कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, मैं बाद में चाय भी पीऊँगी और फिर मैं छत पर जाकर चाय पी के आऊँगी। अच्छा, ये वाला व्लॉग ना मैं काफ़ी दिन के बाद अब पोस्ट कर रही हूँ, और ये मैंने 2 व्लॉग कंबाइन किए, मतलब ये फ्यू डेज़ मैंने कलेक्ट किए हैं। और यहाँ पर 4 दिन हम लोग बस खुश होते हैं, फिर 4 दिन के बाद बस ना वही बात है। अब ज़्यादा क्या कहना कि हम लोग को ना बस रोटी, कपड़े और बस जॉब्स, ये बस यही चीज़ें पूरी करने तक हम लोगों का सर्कल रह गया कि अब हम बस यही कुछ ही करती रहे। इससे बाहर हम लोग, इससे बाहर जाकर सोच नहीं सकते हैं। हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में तो बाद में बात करेंगे, हम लोग अपने राइट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोग अपने सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट्स जो है ना हमारे, वो आजकल जागे हुए हैं कि हम लोगों ने सर्वाइव कैसे करने, बस उसी में ही हम लोग पूरी आवाम जो है ना गोल गोल घूमती रहती है। तो 4 दिन हम लोग बस अभी खुश हुए थे, और उसके बाद फिर से वो मौसम चेंज हुआ, ट्रांसफार्मर फिर से ख़राब हो गया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस हुआ। और मुझे ज़्यादा फील हो रहा था कि जिन लोगों के घरों में यूपीएस नहीं है, उनके बच्चे थे छोटे, उनकी नींद ख़राब हुई, बच्चे रात तक छत पे बैठे रहे, दिन चढ़े तक छत पे बैठे रहे। फिर ऑफ कोर्स आप सारा दिन तो छत पे सो भी नहीं सकते धूप की वजह से, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। हमारे नेबर्स में मैं उनको देखती थी, छोटे छोटे से बच्चे, 5 साल के, 3 साल के, और पेरेंट्स उनको कभी वो नोटबुक्स के साथ हवा दे रहे हैं, कभी वो फ़ैन के साथ हवा दे रहे हैं।
तो पेरेंट्स खुद भी गर्मी से तंग हैं, ऊपर से बच्चों को सोर्सेज प्रोवाइड करके देने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में परेशान है। फिर उसके बाद बच्चों को इस तरह डिस्टर्ब देख के वो मज़ीद परेशान होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर मैं राइस बना रही थी क्योंकि अब लाइट थी नहीं तो फ्रिज बंद थी। तो जो वेजिटेबल पड़े थे उनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी, पोटैटोज़ पड़े थे और वो ना आलू कुछ ख़राब होने लग गए थे। तो मम्मा ने कहा कि राइस बना लो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अभी मोटर नहीं यूपीएस पर चल सकती है ना, प्रॉब्लम ये है कि तो उसकी वजह से हमने कम से कम हमने सोर्सेज यूज़ करने थे। तो मुझे था कि अब मैं आटा गूंदूंगी, फिर रोटियां बनाऊंगी, सालन बनाऊंगी, तो सबने बोला राइस बना लो, सब शौक से भी खा लेते हैं। एक वैसे ही खाने पीने का ना कोई इतना कोई ख़ास दिल भी नहीं कर रहा था। अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगी, इसके साथ रायता बना लेंगे तो सभी लोग खुश होकर खा लेंगे। हमारे घर में ना वैसे भी राइस बनाने का ना बहाना चाहिए होता है, बस जब दिल कर रहा हो ना या किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा या फिर कोई एक का मूड हो ना कि चलो मैं थोड़े से स्पाइसी करके बना लूँ, तो फिर सबको होगा कि नहीं मैंने भी खाने मैंने भी खाने। तो कभी भी ना थोड़े नहीं राइस हमारे घर में बन सकते कभी भी। तो हम लोग जब भी बनाते हैं ना किसी भी रीज़न से बनाए, बहुत ज़्यादा हमें बनाने पड़ते हैं ताकि सब लोग खा सकें। और गर्मी तो हम लोग ना निकालते ही इस तरह है, मतलब हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद राइस बना लो, हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद राइस बना लो। और मैं सोची पता नहीं कौन से घर हैं जिनके घर में ना पसंद नहीं किए जाते राइस, या फिर जिनके घर में राइस बनते हैं तो फिर भी मर्ज़ी से वो जस्ट रोटी बनवा के खाते हैं कि हमने नहीं खाने। मुझे उनकी सोच के बड़ी हैरत होती है। यहाँ पर ना मैं अब चाय बना रही थी अंधेरे में ही, मैंने लाइट वगैरह कुछ भी नहीं ऑन किया था, सब छत पे थे। सो मैंने कहा कि अब मैं क्या लाइट ऑन करूँ, यूपीएस ना चीखें मारना शुरू हो गया था, उसकी भी बस हो गई थी। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाकर जाऊंगी, किसी को भी नहीं पीनी थी और सब ऊपर जाके बैठ गए थे। बहुत अच्छा मौसम हो गया था छत पर वैसे ना। सो इट्स बिन 4th डे और लाइट नहीं आ रही है, तो ना पानी है ना लाइट है, लेकिन ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, आंधी आ गई थी। और उसके बाद से ये है कि लाइट के और भी चांसेस ख़त्म हो गए हैं कि ट्रांसफार्मर लगेगा, और यूपीएस भी ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, और सोलर आज चार्ज हुआ ही नहीं। लिटरली अल्लाह रहम करता है मगर ना बंदे बंदों पर रहम नहीं करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी बहुत ही बैकवर्ड किसी गांव में बैठे हैं जहाँ पर अभी बेसिक ना, जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं है, इस तरह से फील हो रहा है। तो अब मैं चाय बनाकर जाऊंगी ऊपर, और अब ऊपर ही सोएंगे। आंधी आ गई थी बीच में तो सब कुछ उठा के ना मैं नीचे रखना पड़ा था। तो लेकिन अब मौसम ज़रा बेहतर हो गया तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी सी बिजली चमक रही है, शायद फिर से बारिश आ जाए, लेकिन तब तक ना हम लोग ढीठ होकर ऊपर ही बैठे रहेंगे, अदरवाइज़ हम लोग रूम्स में आ जाएंगे। अभी फ़ैन तो फिर भी चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। आप लोगों ने जहाँ जहाँ से ज्वाइन किया ना अपने नेम्स मेंशन कर दें, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों का नेम लेके आप लोगों को थैंक्स कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।